नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इग्नू एमए पॉलिटिकल साइंस। इसका कोड है एमपीएस प्रोग्राम के कोर्स कोड है MPS 003। इसका पूरा नाम हुआ, जो विषय का नाम है, भारत लोकतंत्र और विकास, इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। आज हम लोग MPS प्रोग्राम के MPS 003 कोर्स कोड शुरू करने जा रहे हैं। इसका पहला चैप्टर है इकाई 1, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, विकास, अधिकार और सहभागिता के संदर्भ में। तो चलिए मित्रों, इस सभी चैप्टर को हम लोग बार बार पढ़ेंगे। उससे पहले आज हम लोग चैप्टर 1 के महत्वपूर्ण पॉइंट को समझने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं पॉइंट 1 प्रस्तावना से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी पाने का संघर्ष नहीं था, यह नए भारत के निर्माण का एक वैचारिक खाका भी था। इस आंदोलन के दौरान हमारे नेताओं ने तय किया कि आज़ादी के बाद भारत का स्वरूप कैसा होगा। राष्ट्रीय आंदोलन ने आधुनिक भारत को 3 सबसे बड़ी विरासतें दी: विकास का दृष्टिकोण, दूसरा है अधिकारों की गारंटी और जनता की सहभागिता। तो हम इन तीनों दृष्टिकोण को अच्छी तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में देख सकते हैं: विकास की दृष्टिकोण, अधिकारों की गारंटी और जनता की सहभागिता। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 2, विकास के संदर्भ में राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। आज़ादी से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह औपनिवेशिक शोषण पर टिकी थी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही भारत की आर्थिक विकास की नींव रखी गई। थी उसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, औपनिवेशिक शोषण का विरोध। दादा भाई नौरोजी के धन का निष्कासन सिद्धांत ने यह साफ कर दिया कि अंग्रेज भारत को गरीब बना रहे हैं। इसके बाद से ही आत्मनिर्भरता भारत का मुख्य लक्ष्य बन गए। दादा भाई नौरोजी का जो धन का निष्कासन सिद्धांत था, इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह अंग्रेज पेंशन, वेतन आदि के रूप में भारत से धन का दोहन कर रहे हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारत से ब्रिटेन धन को अंग्रेज लेके जा रहे हैं। तो इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला पॉइंट है स्वदेशी आंदोलन 1905 का। इसने भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने और विदेशी सामान के बहिष्कार की सीख दी। यह आज के आत्मनिर्भर भारत की पहली सीढ़ी थी। नियोजित विकास। 1938 में कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति बनाई, जिसके मुखिया जवाहरलाल नेहरू थे। इसने तय किया कि आज़ादी के बाद देश का विकास नियोजन और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आंदोलन के दौरान ही यह सहमति बन गई थी कि भारी उद्योगों सरकार संभालेगी और छोटे उद्योगों में निजी क्षेत्रों को मौका दिया जाएगा, ताकि गरीबी और समानता को खत्म किया जा सके। तो इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत विकास के रूप में रहा। अब हम लोग अगला पॉइंट देखने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 है हमारा नागरिक अधिकारों के संदर्भ में विरासत। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने देश के नागरिकों को गरिमा और अधिकार देने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। इसमें से पहला पॉइंट है नेहरू रिपोर्ट 1928। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी इस रिपोर्ट ने पहली बार भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार की मांग की। नेक्स्ट पॉइंट है कराची अधिवेशन 1931। अंग्रेज के इस ऐतिहासिक अधिवेशन ने एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें नागरिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, धार्मिक स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता को अनिवार्य माना गया। यह प्रस्ताव बाद में हमारे संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार का मुख्य आधार बना।
सामाजिक समानता। महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के प्रयासों से राष्ट्रीय आंदोलन ने छुआछूत, जिसे अस्पृश्यता उन्मूलन और दलितों महिलाओं के अधिकारों को राष्ट्रीय एजेंडे में शामिल किया गया। इस प्रकार नागरिक अधिकारों के संदर्भ में विरासत हम लोग देखते हैं नेहरू रिपोर्ट, कराची अधिवेशन, सामाजिक समानता, इस तरह कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। अब हम लोग जन सहभागिता और लोकतंत्र की विरासत इसे समझते हैं हम लोग। तो इसमें ब्रिटिश शासन में केवल कुछ अमीर और पढ़े लिखे लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। राष्ट्रीय आंदोलन ने इसे पूरी तरह बदल दिया। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। आंदोलन का जन आंदोलन बनना। महात्मा गांधी के आने के बाद चंपारण, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन देश के गरीब, किसान, मजदूर, महिला, छात्र सभी राजनीति से जुड़े। इससे भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आंदोलन के दौरान ही नेताओं ने यह संकल्प लिया था कि आज़ाद भारत में बिना किसी भेदभाव, जैसे जाति, धर्म, लिंग या अमीर गरीब के, हर नागरिक को वोट देने का समान अधिकार मिलेगा। विकेंद्रीकरण और पंचायती राज। गांधी जी का मानना था कि असली भारत गांवों में बसता है। उन्होंने ग्राम स्वराज की वकालत की, जिसने आगे चलकर भारत में पंचायती राज व्यवस्था का रूप लिया। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्र निर्माण और धर्मनिरपेक्षता की विरासत। काफ़ी धर्मनिरपेक्षता पॉइंट महत्वपूर्ण है। विविधता में एकता। भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है। राष्ट्रीय आंदोलन ने सभी धर्मों, भाषाओं और जातियों के लोगों को एक तिरंगे के नीचे इकट्ठा किया। धर्मनिरपेक्ष राज। आंदोलन ने स्पष्ट कर दिया कि आज़ाद भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। राज्य सभी धर्मों का समान सम्मान करेगा, सर्वधर्म समभाव का नीति को अपनाएगा। हमारा इस चैप्टर का अंतिम पॉइंट है। संक्षेप में कहे तो आज का भारतीय संविधान और हमारी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से राष्ट्रीय आंदोलन की देन है। विकास का समाजवाद प्रेरित मॉडल, नागरिकों को मिले मौलिक अधिकार और हर 5 साल में होने वाले चुनाव इसी आंदोलन का विरासत है। इस आंदोलन ने भारत को सिर्फ एक भौगोलिक देश नहीं, बल्कि एक लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राष्ट्र बनाया। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर पूर्ण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।